तो चलते आज के मार्केट में और देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का हाल कैसे था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एओसी कैलकुलेटर मतलब एडवांस ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे बैक टेस्टर में हमें आना है और टाइम सिलेक्ट करना है। एक्सपायरी डेट पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेट सिलेक्ट करेंगे, 26 दिसंबर है आज, और टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 AM और ओके करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आज के दिन ड्रॉ हुए हैं ये वाले, तो ये कैसे हुए हैं उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे बैक टेस्टर में हम गए हैं 9:30 को। तो यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे देखो अब, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी जो लाइन के नज़दीक वॉल्यूम या ओवाई अगर रहता है तो हम कंसिडर करते हैं उसको, उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो अभी 21,300 पे जो है वहाँ ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला। इसके साथ ही रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला नज़दीक वाला कहाँ पे है, 21,400 पे। ये वॉल्यूम यहाँ पे नज़दीक 100% बना है। तो सपोर्ट जो है वो नॉर्मली 21,300 पे ही है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 21,400 पे। तो कहाँ कहाँ के लाइन लेने हैं, 21,300, 21,350 और 21,400 के लाइन हमें ड्रॉ करने हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं लाइन। इसके लिए यहाँ पे देखो 21,300 पे क्लिक करेंगे तो सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, 21,251। 21,251 ये वाली लाइन हमें ड्रॉ की है, 21,251 की ये वाली। उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, 21,302। 21,302 की ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। उसके बाद में ऊपर की तरफ चलना ज़रूरी है, ये नज़दीक भी है इमेजिनरी जो लाइन है उसके, और दोनों के बीच में भी है। तो 21,352 302, 302 ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। 21,352, 21,352 ये वाला लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद में यहाँ पे देखो 21,400 पे भी क्लिक किए तो दो लाइन आ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 21,352 ऑलरेडी ड्रॉ है, और 21,401, 21,401 ये लाइन आ गई, 21,401.38 पे आ गई। ओके, तो ये चार लाइन हमें मिल गए। कब मिल गए ये, 9:30 को। यहाँ पे देखो 9:30 को मिल गए, मतलब मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे था मार्केट 9:30। यहाँ पे 9:25 9:30 ये खत्म हुआ था कैंडल रेड वाला, और ग्रीन ये बन रहा था। तब भी हमें मालूम पड़ा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के क्या है। तो कहाँ पे हमने एंट्री ली है और किसके लिए एंट्री ली है ये भी हम जानेंगे। तो ये चार लाइन पहले मिले थे, ये जो है एडिशनल लाइन है। मार्केट जब इसको भी ब्रेक किया, जो रेजिस्टेंस जो दिखा रहा था लास्ट वाला, जब इसको भी ब्रेक किया तब भी हमने वो दो जो लाइन है वो एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि मार्केट का फोर्स जो था ऊपर की तरफ था। मैं आगे बताता हूँ आपको ये फोर्स कैसे दिख रहा था आगे। तो इसके लिए पहले देखो हमने कहाँ पे एंट्री की थी वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी कि यहाँ पे ये सपोर्ट था। जब भी मार्केट जो सपोर्ट है या फिर सॉरी ये रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करके ऊपर गया था और बाद में रिट्रेस किया था, तो ये भी सपोर्ट हुआ, ये भी सपोर्ट हुआ, और मार्केट का ये भी सपोर्ट कंसिडर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी और यहाँ पे एग्जिट किया था। क्यों किया था, तो अभी देखो यहाँ पे हम थोड़ा प्ले करेंगे इसको, और ये कब मार्केट था उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखो 9:35, 9:35 को मार्केट जब यहाँ पे था 9:30 हुआ है। यहाँ पे देखो 9:34:35। तो देखो 9:34 को क्या हो रहा था, सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ मोमेंट दे रहा था। यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग रहेगा, देखो यहाँ पे देखो ये जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी बढ़ रहा है, देखो 100%। यहाँ पे देखो ये 100% होने के कगार में है। वॉल्यूम वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हम क्या देखते हैं, मार्केट का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मार्केट प्रेशर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट से हम
कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मालूम पड़ा। तो ये दोनों में से कौन से भी कैंडल पे हमें एंट्री करने को मौका था। अगर आप थोड़ा वेट भी कर लेते, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पे, ये भी यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आके बाद में ऊपर गई, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप एंट्री करने को आपको मार्केट ने मौका दिया हुआ था। तो समझने की बात यही है कि यहाँ पे हम कैसे एंट्री किए। रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा कुछ भी मूवमेंट नहीं दे रहा था, ये भी कम होता जा रहा था और ये एक ही जगह पे खड़ा था। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी नहीं था, सिर्फ सपोर्ट को देखना जरूरी था। सपोर्ट जो है वो पुश कर रहा था ऊपर की तरफ, तो हमने यहाँ पे कॉल लिया था और यहाँ पे हमने ये एरिया में यहाँ पे एग्जिट किया हुआ था। अभी दूसरा जो है, यहाँ पे भी मौका एक था, क्योंकि मार्केट का मोमेंट ऊपर की तरफ ही था। कौन सा, यहाँ पे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मौका था मार्केट में एंट्री करने का, पर ये हमने नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा समझने से पहले ही मार्केट का मोमेंट जो ऊपर की तरफ बना, तो यहाँ तक मार्केट गया, तो हमने वो अराउंड 25% तो और 20% तो वहाँ पे मार्केट ने कैप्चर किया था। इसके लिए यहाँ पे हमने एंट्री नहीं की थी। एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। और देखो उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है, और ये लाइन हमने क्यों बनाया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद, इसको प्ले करता हूँ, देखो पहले में देखो ये अभी प्ले हुआ है, चल रहा है मार्केट ऐसे। और यहाँ पे देखो टाइमिंग देखना है 10 बजे के बाद में, तो थोड़ा आगे भी हम ले लेंगे इसको। ये देखो 10 बजे भी ये प्रेशर देखो, ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। येल्लोस जो है मतलब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था, और ये जो है मार्केट ऐसा ही था। देखो अभी ये देखो येल्लोस बन रहे हैं, देखो येल्लोस बन रहे, तो मार्केट का फोकस जो है ऊपर की तरफ जाने की यहाँ पे कोशिश दिखा रहा था 10-15, हाँ इसी टाइम पे देखो। तो यहाँ पे भी एक एंट्री अच्छी बन सकती थी, यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी, क्योंकि ये येल्लोस देखो यहाँ पे बन रहा है, ये तो ऑलरेडी था ओआई। तो थोड़ा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट में एक एंट्री बन सकती थी हमारी। एंट्री तो हमें नहीं मिली, क्योंकि जब लाइव मार्केट में आप रहते हो ना, तो कैंडल फास्ट मूवमेंट दे जाता है और हम सोचते भी रह जाते हैं एक टाइम। तो यहाँ पे मौका हमें, मेरा तो बना नहीं यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे एक मौका था। और उसके बाद में चलते हैं मार्केट में। यहाँ तक ये जो हुआ है ना, किस वजह से हुआ इसके बारे में बोलता हूँ आपको। अगर ये प्ले करूंगा तो टाइम रहेगा। ये जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना, वैसा ही का वैसा ही बना था, थोड़ा येल्लोस बना रहा था, बाद में फिर से वही इस पे आके रुक रहा था। इसके लिए मार्केट जो है इसी टाइम पे रुका रहा। मैंने एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली थी, तो मैंने थोड़ा वेट किया, और थोड़ा वेट करने के बाद मार्केट जैसा ऊपर गया तो थोड़े से लॉस में यहाँ पे मैं निकला था, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट बहुत टाइम रुका है। बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जगह पे मैंने थोड़े अपने लॉस में यहाँ पे लॉस बुक किया हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था, तो मैं वो पूरा प्रॉफिट नहीं देना चाहता था मार्केट को। तो उसमें से अराउंड 35-40% का अराउंड मुझे लॉस हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री तो की थी पर मार्केट ऊपर गया, बाद में टाइम वैल्यू ज़्यादा जाएगा, इसके लिए मैंने वहाँ पे एग्जिट किया हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे गया था नीचे मार्केट, पर यहाँ तक मैं रुका नहीं था। तो आज का जो मार्केट था यही तक था समझने के लिए। और ये येल्लो जो लाइन बना है उसके बारे में भी बोलता हूँ, इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ मैं। तो ये लाइन जो है कहाँ पे मिले थे, 9:30 को जाके फिर से हमको वो ड्रॉ करने रहते हैं। अभी देखो हमने कहाँ तक लाइन निकाले थे, यहाँ पे 21,400, 450 और 500 एडिशनल लाइन जो बन रहे थे ना। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कितना, 21,450 ये रहेगा। देखो 21,450 लाइन यहाँ पे आगे देख सकते हो, 21,450 की लाइन, और उसके बाद में 21,500 की लाइन भी हमने एडिशनल ड्रॉ की हुई थी, 21,497 यहाँ पे देखो 497। तो लास्ट कहाँ पे था रेजिस्टेंस मार्केट का आज, ये 21,500। जब लास्ट रेजिस्टेंस रहता है ना, नॉर्मली मार्केट वहां तक नहीं जाता है, उससे पहले ही जो रेजिस्टेंस रहता है उसका सपोर्ट लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है। वैसा ही हुआ है देखो मार्केट पर। यहाँ पे मैंने वैसे ही एंट्री की थी, जैसे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनोगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एंट्री की थी कि नीचे आएगा, पर नीचे तो आया, उसके बाद में आया, तो मैंने यहाँ तक वेट नहीं किया था, थोड़े से लॉस में मैं वहां से निकल गया था। तो मार्केट में कैसे रहता है, एक टाइम आपको फास्ट डिसीजन भी लेना रहता है, और कभी कभी लॉस को भी लेना रहता है। तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो उसको
ये बात को आपको समझना है। तो यही तक था आज का ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मेरा कहना यही है आपको कि ट्रेडिंग करते रहो, खुश रहो और जीवन का आनंद लेते रहो। थैंक यू।